थोड़ा बताइए, हुआ पति को मार दिया? नहीं, बेटा शांत। हाँ, पहलगाम में जो कुछ हुआ वो वास्तव में हृदय विदारक और मानवता को शर्मसार करने वाला है। जिस तरह से निर्दोष पर्यटकों को केवल उनके धर्म के आधार पर निशाना बनाया गया, वो आतंकवाद का घिनौना और अमानवीय चेहरा दिखाता है। ये सत्य है कि आतंकवादियों ने मरने वाले की राष्ट्रीयता, भाषा या जाति नहीं पूछी। उनका एकमात्र प्रश्न था कि क्या वो हिंदू है, और इस पहचान के सामने आते ही निर्ममता से गोलियां बरसा दी गईं। साइड में था एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, यह एक सुनियोजित नरसंहार की ओर इशारा करता है, जहां धर्म के आधार पर लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। मंजूनाथ राव और उनके परिवार के साथ जो हुआ वो कश्मीर की उस छवि को तार तार कर देता है जिसे जन्नत के रूप में देखा जाता है। एक परिवार जो सुंदरता और शांति की तलाश में आया था, उसे धार्मिक घृणा का शिकार होना पड़ा। उनकी पत्नी के चीत्कार और आतंकवादियों का निर्दयी जवाब सुनकर किसी भी संवेदनशील व्यक्ति की आत्मा कांप उठेगी। अरे नहीं, हम लोग फौज हैं, हम लोग बैठो, हम लोग फौज हैं, बैठो। अरे हम लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे, आपकी सेफ्टी के लिए आए। संविधान हमें समानता और एकता का पाठ पढ़ाता है, लेकिन आतंकवादियों का अपना अलग और घृणित एजेंडा है, जहां गैर मुसलमानों को काफिर माना जाता है और उन्हें जीने का अधिकार नहीं है। यह एक खतरनाक विचारधारा है जो बांग्लादेश से लेकर बंगाल और कश्मीर तक निर्दोषों का खून बहा रही है। ये कहना दुखद है, लेकिन इस घटना ने उन लोगों के दावों को कमजोर किया है जो गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं। अगर गोली चलाने वालों का कोई मजहब नहीं था तो उन्होंने मजहब पूछकर हत्या क्यों की? इस सवाल को नकारना मुश्किल है, क्योंकि मारे गए लोगों के साथ कोई तर्क वितर्क नहीं हुआ, सिर्फ उनकी धार्मिक पहचान पूछी गई और उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। सही है कि इस आतंकी घटना के लिए पूरे मुस्लिम समुदाय को दोषी ठहराना अनुचित है, लेकिन आज उन मुसलमानों को भी आगे आकर इस बर्बर कृत्य का विरोध करना होगा। धर्म के नाम पर की गई हत्या किसी भी धर्म का हिस्सा नहीं हो सकती। कश्मीर की खूबसूरत वादियां, जो कभी शांति और सद्भाव का प्रतीक थीं, अब हिंदुओं के लिए कसाई खाना बनती जा रही हैं। कश्मीर में हिंदू होना मौत का फरमान बनता जा रहा है। द कश्मीर फाइल्स ने कश्मीरी पंडितों के साथ हुए अत्याचारों को उजागर किया था, लेकिन उसे इस्लामोफोबिक कहकर खारिज कर दिया गया। अब पहलगाम में फिर वही खूनी इतिहास दोहराया गया है। 1989 में टप्पू की हत्या से लेकर 1990 के नरसंहारों और अब 2025 की ये ताज़ा घटना, ये सब कश्मीर में हिंदुओं के खून का प्यासा आतंकवाद दिखाता है। लश्कर-ए-तैयबा, DRF, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों ने सिर्फ एक ही मजहब के लोगों को निशाना बनाया है। 1989 से कश्मीर हिंदुओं के लिए कब्रिस्तान बनता गया है। JKLF के बिट्टा कराटे ने गर्व से पंडितों को मारने की बात कबूली थी। 1990 में सैकड़ों हिंदू मारे गए और लाखों पलायन कर गए। नदी मार्ग और BK गंजू की हत्या जैसी घटनाएं हमारी आंखों के सामने हुई, लेकिन हमने सेकुलरिज्म की आड़ में इन्हें नकार दिया। आज भी नाम पूछकर गोली मारी जा रही है। 2022 में 150 पंडित कर्मचारी डरकर भाग गए। 2023 में संजय शर्मा की हत्या हुई और अब पहलगाम में पर्यटकों को मारा गया। ये लक्षित हत्याएं नहीं, बल्कि हिंदुओं का सुनियोजित नरसंहार है। फरवरी 2019 के पुलवामा हमले के बाद ये सबसे बड़ी घटना है जहां आतंकवादियों ने एक बार फिर हिंदुओं को निशाना बनाया है। ये कोई संयोग नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश लगती है। हिंदुओं का खून बहाना आतंकवादियों का शौक बन गया है। उन्हें न जाति से मतलब है, न भाषा से, न राज्य से। उनका एकमात्र प्रश्न है, क्या तुम हिंदू हो? और जवाब मिलते ही मौत। सवाल आज सरकार से है, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से है। जब देश सुरक्षित होने का दावा किया जाता है तो ये लक्षित हमले कैसे हो रहे हैं? नोटबंदी और धारा 370 हटाने के बाद भी आतंकवाद क्यों खत्म नहीं हुआ? क्या अमेरिकी उपराष्ट्रपति के दौरे के समय ये घटना होना महज एक संयोग है? गृहमंत्री कश्मीर के दौरे पर हैं, लेकिन इस घटना के बाद भी आतंकवादियों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं कि उन्हें ऐसी घटना को अंजाम देने से पहले डर नहीं लगा? इस सवाल का जवाब देश के गृहमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों को देना होगा। शब्दों से न्याय नहीं मिलेगा। जनता निर्णायक बदला चाहती है। कश्मीर में अगर हिंदू होना गुनाह बन गया है तो सरकार की चुप्पी पर सवाल उठेगा। सरकार को ये स्पष्ट करना होगा कि वो देश चला रही है या लाशें गिन रही है। अगर मोदी सरकार के राज में भी हिंदू की पहचान उसकी मौत बन जाए तो शांति की बात करना बेमानी है। यह हमला लश्कर-ए-तैयबा के संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट द्वारा किया गया था। यह पुलवामा के बाद सबसे बड़ा हमला है जो मजहब के नाम पर हिंदुओं का खून बहा रहा है। इस सब के बीच हमारी खामोशी भी हमें दोषी बनाती है। जो लोग आज चुप हैं और बोलने से डरते हैं, वे भी पहलगाम के इस खून में भागीदार हैं। जो लोग आतंकवादियों की भाषा का विरोध नहीं करते, उन्हें देशद्रोहियों की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। अब बोलने का समय है, अन्यथा हमारी चुप्पी हमारे बच्चों की लाशों को उठाने पर मजबूर कर सकती है। कश्मीर सिर्फ हिंदुओं का नहीं, बल्कि भारत का मुकुट है, और ये हमला भारत की अखंडता और एकता पर किया गया है। अब इस मुकुट पर और खून के छींटे नहीं पड़ने चाहिए।
आतंकवाद एक ऐसा सांप है जो पूरी दुनिया को निगल जाएगा और इसे कुचलना जरूरी है। कश्मीर में मजहबी आतंकवाद की सच्चाई को अब पूरी दुनिया को स्वीकार करना होगा। यह लड़ाई केवल कश्मीर या भारत की नहीं बल्कि मानवता की जंग है। आतंकवादियों, उनके समर्थकों और सहानुभूति रखने वालों को बेनकाब करना होगा। सरकार से खानापूर्ति नहीं बल्कि कड़ी कार्रवाई की उम्मीद है। हर आतंकवादी को जड़ से उखाड़ना होगा। सरकार को कश्मीर में बहने वाले हर हिंदू और हर इंसान के खून का हिसाब लेना होगा। कश्मीर को जन्नत बनाने से पहले इस खूनी जहर को खत्म करना होगा। देश की जनता अब और खून और आतंकवाद और भारत की अखंडता पर हमले नहीं सह सकती। हम आशा करते हैं कि इस घटना के बाद ऐसी घटनाओं से हमें दोबारा रूबरू नहीं होना पड़ेगा, और अगर ऐसा हुआ तो ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। हम प्रार्थना करते हैं कि जिनका खून बहा है उन्हें न्याय मिले और 140 करोड़ भारतीय एक स्वर में कहें कि ये भारत की अखंडता और एकता पर हमला है और मजहबी आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो लोग आज भी चुप हैं उन्हें इस बारे में सोचने की जरूरत है। ईश्वर से मृतकों के परिजनों को ढांढस मिले और दिवंगत आत्माओं को शांति मिले। ओम शांति। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।